गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कारक का 7वां भेद अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति में और पर होती है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने के समय की जानकारी मिलती है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। और जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझें कि पहला है मेज पर पुस्तक रखी है, तो इस वाक्य में पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है और मेज पर यहाँ पे अधिकरण कारक है मेज। दूसरे वाक्य में कमरे में मनीषा है, में यहाँ भी अधिकरण कारक की विभक्ति है और कमरे में कमरा जो है वो अधिकरण कारक है कमरे में। फिर तीसरा है टोकरी में फल रखे हैं, इसमें भी टोकरी जो है में अधिकरण कारक की विभक्ति है और टोकरी में ही अधिकरण कारक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति हे अरे होती है और जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है वहां उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, तो यहाँ पे हे भगवान आपका संबोधन कारक हो जाएगा। दूसरे वाक्य में देखते हैं, अरे भाई झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे अरे भाई ये भी आपका संबोधन कारक होगा। अब इतना कारक के भेद पढ़ने के पश्चात अब हम लोग यहाँ पर यह भी जानेंगे कि जो करण कारक की विभक्ति से होती है और अपादान कारक की भी विभक्ति से होती है और कभी कभी इनको पहचानने में थोड़ी सी दुविधा होने लगती है, तो ये हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, क्या अंतर है दोनों में। और इसी प्रकार से कर्म कारक की विभक्ति को होती है और इसके अतिरिक्त संप्रदान कारक की भी विभक्ति को होती है, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये संप्रदान कारक है या फिर ये कर्म कारक है। तो ये देखते हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखते हैं। कैसे पता चलता है कि कर्म कारक है और कि संप्रदान कारक है, क्योंकि दोनों की विभक्ति को होती है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को होती है। तो कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में बच्चों वाक्य की जो क्रिया होती है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और जबकि संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने, कुछ देने का भाव प्रकट होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे गीतांजलि ने अमिता को पाठ समझाया। गीतांजलि ने अमिता को पाठ समझाया। यहाँ पर जो क्रिया है उसका फल पड़ रहा है कर्म पर। किसे समझाया, अमिता को समझाया, तो यहाँ पर अमिता कर्म कारक हो जाएगा और को विभक्ति का प्रयोग लगा हुआ किया गया है। और एक अन्य उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे गीतांजलि ने अमिता को
और अमिता यहाँ पे संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संप्रदान कारक है। और यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर बढ़ रहा है, अमिता यहाँ पे कर्म है और इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, जबकि दोनों की विभक्ति समान है, को है। इसके बाद देखते हैं करण कारक और अपदान कारक में अंतर, जो दोनों की विभक्ति सेम है। करण कारक में करण कारक साधन होता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, जबकि अपदान कारक में बच्चों अपदान कारक की भी विभक्ति सेम होती है, लेकिन यहाँ पर अलग होने का या फिर भय, तुलना आदि का भाव प्रकट होता है। इसको उदाहरण से और हम लोग देख लेते हैं, जैसे करण कारक में देखते हैं, माँ ने चाकू से सब्जी काटी। यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो करण कारक के लिए है, अपदान कारक के लिए, लेकिन यहाँ पर सब्जी को काटने के लिए कर्ता ने साधन के रूप में चाकू का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये साधन के रूप में प्रयोग किया गया है करण कारक, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, अपदान कारक का एक उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे। इस वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं पेड़ से, इस कारण यहाँ पर अपदान कारक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा कारक और कारक के भेदों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, और इसको आप लोग भी दोहराइए।